उंगली और अंगूठे के ऊपरी भाग को मिलाकर हथेलियों का रुख ऊपर की ओर रखते हुए अपने घुटनों के ऊपर रख लें। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे। कोमलता से दोनों आंखों को बंद कर लें। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास। प्रयास करें अपने मन को बाहरी विषयों से हटाकर अपनी ओर केंद्रित करते हैं, श्वासों की ओर। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास करते हुए पूरा श्वास भरें और प्रश्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। अकार, उकार, मकार तीनों मात्राओं के साथ पूर्ण उच्चारण जितना लंबा हो सके। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें। भरते हैं। एक बार और इस अभ्यास को दोहराते हैं। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें। ये दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर वक्ष के सामने रखें। ओम संगच्छदं संवदधं संवो मनांसि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अर्थात हम सब मिलकर चले, मिलकर ही अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और अपने पूर्वजों की भांति ही आगे बढ़ते रहें। इसी भावना के साथ दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण करते हैं। हथेलियां गर्म हो जाएं तो हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। कोमलता से हथेलियों के मध्य में अपनी आंखों को खोल लें और धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाएं। समय के अभाव के कारण आज हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम के लिए ध्यान रखें कि कमर गर्दन आपकी सीधी रहे ताकि प्राणायाम का पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि प्राणायाम में हमारे प्राणों का प्रभाव पूरे शरीर में विस्तार होता है, बढ़ता है। तो इसलिए हमारे जो प्राण है उनका प्रवाह नाड़ियों से होता है और वो नाड़ियां हमारी सुषुम्ना जो रीढ़ के अंदर होती है वहां से प्रभावित होता है। यदि हमारी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहे तो उसका लाभ हमें ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए दाई हथेली को सामने लाएं। अपनी तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में लगाते हैं। अब दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासिका पर रखकर बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। पूरा श्वास भरने के बाद दाईं ओर से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। पुनः श्वास को भरते हैं दाईं नासिका से ही। बाईं ओर से प्रश्वास। ध्यान रहे जिस नासिका से हम श्वास छोड़ रहे हैं उसी नासिका से हमें श्वास को अंदर भरना है और जिस नासिका से श्वास भरा उसकी विपरीत नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। धीमा गहरा लंबा श्वास भरें। जब श्वास भरते हैं तो फेफड़ों को पूरा श्वास के साथ भरें और प्रश्वास करते हुए फेफड़ों को पूरा खाली करें। क्योंकि हम फेफड़ों का पूरा उपयोग ही नहीं करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते पूरा श्वास भरते हैं या नहीं, तो कम से कम प्राणायाम के समय हम फेफड़ों का पूरा उपयोग करें। अनुलोम विलोम, जिसे शास्त्रों में नाड़ी शोधन कहा है, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला, हमारे शरीर में कफ की मात्रा को कम करता है, सामान्य बनाता है और हमारे मन को एकाग्र व शांत करने वाला यह प्राणायाम है।
बाईं ओर से श्वास को छोड़ने के बाद इस अभ्यास को विराम देते हैं। 2 से 3 बार सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ गहरा लंबा सांस अंदर भरें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। अगला अभ्यास कपालभाति क्रिया का। कपालभाति के लिए ध्यान रखें, हमें झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर खींचना है। हमें श्वास छोड़ने पर केवल ध्यान केंद्रित करना है, प्रश्वास स्वतः ही हो जाता है। 1 सेकंड में एक बार इस अभ्यास को दोहराते हैं। हर्निया, अल्सर, बीपी हाई की समस्या है, पेट की नई सर्जरी हुई हो तो इस अभ्यास को छोड़ सकते हैं। शुरू करते हैं इस अभ्यास को 10 से 20 स्ट्रोक के साथ। ध्यान रहे, 1 सेकंड में केवल एक बार ही श्वास को छोड़ते हैं। ना ज्यादा तेज गति से करते हैं, ना ज्यादा धीमी गति से। 10 से 20 बार अभ्यास को पूर्ण करने के पश्चात गहरा लंबा श्वास भरें। प्रश्वास, सामान्य श्वास प्रश्वास करते हैं। कपालभाति, जैसा इसके नाम से ही अर्थ हमें पता लगता है कि यह हमारे कपाल की शुद्धि करने वाला, मस्तिष्क भाग की शुद्धि करने वाली क्रिया है। साथ ही हमारे शरीर में कफ की मात्रा को सामान्य बनाती है, पेट की चर्बी को भी कम करने वाला यह अभ्यास है। यहीं से अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए ध्यान रहे, सर्दी जुकाम हो तो इस अभ्यास को ना करें। शीतली प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम अपने जीवा को बाहर निकालकर नली युक्त बनाते हैं इस प्रकार से, और श्वास को अपने जीवा से ही अंदर भरते हैं। श्वास भरने के बाद नासिका से प्रश्वास करते हैं। पुनः इस अभ्यास को दोहराते हैं। जीवा से श्वास भर के नासिका से प्रश्वास। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराते हैं। नासिका से प्रश्वास 3 से 5 बार इस अभ्यास को दोहराएं। शीतली प्राणायाम, इसके नाम से ही पता लग रहा है, यह हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है। अल्सर जैसी पित्त से संबंधित समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास, शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला। यदि गर्मियों में अधिक प्यास लगती हो या नाक से खून आने की समस्या है तो इस अभ्यास को अवश्य करें। दिन में 3 से 4 बार इस अभ्यास को दोहराएं। यहीं से अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए एक बार हम ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं। 3 अंगुलियों को रखते हैं अपनी आंखों के ऊपर, तर्जनी उंगली को अपने भौहों के ऊपर रखते हुए कानों के पुटों को इस प्रकार अपने अंगूठों से बंद कर लें और गहरा लंबा श्वास भरकर 3 बार मकार का उच्चारण करते हैं प्रश्वास करते हुए, और इस ध्वनि को अपने मस्तिष्क में महसूस करते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास। पुनः श्वास भरते हैं। एक बार और।
धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी रहे। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करने वाला, मन को एकाग्रता प्रदान करने वाला, हमारे बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करने वाला, इंद्रियों को अंदर की ओर लाने वाला, साथ ही अनिद्रा की समस्या के लिए, माइग्रेन की समस्या के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। चलते हैं आज के योग अभ्यास के अंतिम भाग की ओर। ओमकार उच्चारण के लिए गहरा लंबा श्वास प्रश्वास करते हुए पूरा श्वास को अंदर भरेंगे और प्रश्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं, जितना लंबा आप कर सके। श्वास अंदर भरें। अ, नमस्कार मुद्रा में लाकर वक्ष के सामने रखते हैं। धन्यवाद करते हैं उस परमात्मा, दिव्य शक्ति, परम शक्ति को, जिस भी रूप में आप उस पर विश्वास करते हैं। उस दिव्य शक्ति का धन्यवाद यह सुंदर दिन देने के लिए, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्रदान करने के लिए। इसी के साथ दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण करते हैं। अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें और कोमलता से आंखों को हथेलियों के बीच में खोल लेते हैं। पुनः हथेलियों के बीच में घर्षण करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर लगाएं। धन्यवाद सभी का। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।